गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। एक्चुअली बच्चे लोग जो है वो कह रहे थे कि सर सोशल साइंस में ऐसी कौन सी क्वेश्चन है जो एग्जाम में ज्यादा तौर से आता है, हमें आप बताएं ताकि अच्छा नंबर आ सके। तो बच्चों आज हम आप लोगों को जो क्वेश्चन बताने वाले हैं वो इतना इंपॉर्टेंट है कि जिसको आप अगर पढ़ लें तो आप 5 नंबर इजिली लेकर आइएगा। जो है आप लोगों का क्वेश्चन है वो है भारत में राष्ट्रवाद। आप लोगों ने 10वीं कक्षा में यानी 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मगर आपने जाना नहीं होगा कि राष्ट्रवाद होता क्या है। तो मैं आप लोगों को आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जिसे आप लोग लिखिएगा और समझिएगा जी। आज जो तारीख है वो है 9/12/25। आपका जो सब्जेक्ट होगा वो होगा हिस्ट्री। और आप लोग समझिएगा भारत में राष्ट्रवाद के बारे में। भारत में राष्ट्रवाद अच्छी टॉपिक है। अब आराम से आप लोग लिखिएगा, समझिएगा, मैं बोलूंगा भी आप लोगों को। भारत में राष्ट्रवाद का उदय 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सिख शासन के खिलाफ एक शक्तिशाली आंदोलन के रूप में हुआ, जिसमें भारतीयों में एकता, पहचान और स्वतंत्रता की भावना जगाई। बच्चों हम सब लोगों को पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और आजादी से पहले अंग्रेजों ने बहुत सारे ऐसे तकलीफों हिंदुस्तानी को दिया जो कि बहुत ही तकलीफ और बहुत ही दुर्दनायक थी, जिसको समझना। हमारे समाज में अनेकों प्रकार के लोग रहते हैं, मगर 200 वर्षों की कुर्बानी के बाद, 200 वर्षों की मेहनत के बाद हमारा देश आजाद हुआ। जो अंग्रेजों ने हमारे देश, हमारे मुल्क पर उन्होंने अपनी हुकूमत की। एसएसटी यानी सोशल साइंस के माध्यम से इतिहास में ये एक ऐसा क्वेश्चन है
जिसको आपको जानना बहुत जरूरी। इसके आगे और भी लिखाएंगे, फिलहाल इससे पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये जो टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद, ये 5 नंबर का एग्जाम में आएगा। ये रिविया है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आएगा ही एग्जाम में। इसे जो भी 10वीं कक्षा के जो बच्चे होते हैं, इसको लिखकर, सुनकर, समझकर आप इसको एग्जाम में लिख सकते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम ज्यादा दिन है नहीं, समय है नहीं, तो इसे आप समझिएगा। मैं इसके आगे बताऊंगा इसको कैसे लिखना है। फिलहाल क्या लिखा है वो समझिए। आपका जो टॉपिक है वो है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद का उदय 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक शक्तिशाली आंदोलन के रूप में हुआ, जिसने भारतीयों में एकता, पहचान, स्वतंत्रता की भावना जगाई। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपको सुनना और समझना जरूरी होता है। तो आप लोग समझ लीजिए थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को भावना के बारे में पता चल सके। इसके मुख्य कारण, इसके मुख्य कारण ब्रिटिश ब्रिटिश शोषण, भेद पूर्ण नीतियां और शिक्षा व प्रेस के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का विकास, जिसने अंत तक 1947 में आजादी का मार्ग प्रशस्त किया, जिसमें गांधी जी के सत्याग्रह, और सामाजिक, राजनीतिक आंदोलनों ने अहम भूमिका निभाई। बच्चों, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग लिख लेंगे, इनको समझ लेंगे, ताकि आप लोगों को एग्जाम में 5 नंबर लाने में कोई तकलीफ नहीं हो। ये 10वीं क्लास का है और 2026 में पूछने और आने का पूरा शंका है, इसलिए समझिएगा। मैं बता दे रहा हूं आप लोग को, भारत में राष्ट्रवाद के बारे में बताइए, या भारत में राष्ट्रवाद पे प्रकाश डाले, या भारतीय राष्ट्रवाद में संविशेष डालिए, या इसके बारे में क्या जानते हैं वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसको आपको कैसे लिखना है वो साफ साफ लिखा हुआ है। फिर भी नहीं समझ में आए तो जिस तरह मैं बोलता हूं आप सारे बच्चे आप उसे लिख सकते हो। कैसे लिखना है? भारत में राष्ट्रवाद का उदय 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की
शुरुआत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक शक्तिशाली आंदोलन के रूप में हुआ, जिसने भारतीयों में एकता, पहचान और स्वतंत्रता की स्वतंत्रता की भावना जगाई। आप इसके लाइनिंग एक रूट के हिसाब से भी लिख सकते हो, एक टॉपिक बना के भी लिख सकते हो। इसके मुख्य कारण ब्रिटिश शोषण, भेद, विभिन्न नीतियां और शिक्षा व प्रेस के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का विकास, जिसने अंत 1947 में आजादी का मार्ग प्रशस्त किया, जिसमें गांधी जी के सत्याग्रह और विभिन्न ऐसे सामाजिक है जो राजनीतिक आंदोलन की और भूमिका भी निभाई। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको निभाने की कोशिश की। तो आप लोग मोटी चीजों को याद कर लेंगे ताकि लिखने में बहुत आसानी फीलिंग हो, क्योंकि सदी बदलती चली जाती है वक्त के साथ साथ। तो हम सब लोगों को पता है जो हमारा मुल्क, हमारा देश है, वो जो आजाद हुआ था वो 15 अगस्त 1947 यानी हुआ तो 14 अगस्त के दिन ही था, बट रात हो जाने के कारण यानी रात 12 बजे होने के बाद तारीख बदल जाती है, जिसके कारण हम सारे लोग जो है 15 अगस्त 1947 को अपने देश में तिरंगा फहराते हैं और स्वतंत्रता की बात करते हैं, जो कि हम सब लोग आज करते हैं और हमेशा करेंगे। तो आप सारे बच्चे इसे लिख लेंगे ताकि आप लोगों को आसान हो जाए।